नमस्ते। आज हम प्राण साधना का अभ्यास करेंगे और अपनी प्राण ऊर्जा को प्रबल करेंगे ताकि हम अपने जीवन को मार्ग प्रशस्त कर सकें, अपनी बुद्धि चेतना का विकास कर सकें। समझेंगे प्राण हैं क्या। देखिए, जो शरीर परमपिता परमेश्वर की कृपा से यह जीवन हमें मिला है, वह सुंदर उपहार है हमारे लिए। उस उपहार का सम्मान करना है। हम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर एक यात्री की भांति पधारे हैं। हम कैसे यात्री बनते हैं? अच्छे यात्री बनते हैं या बुरे यात्री बनते हैं? अपने कर्मों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपनी जो शिक्षा दीक्षा के माध्यम से कैसे हम यात्री बनते हैं? क्योंकि समय हमारे पास है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, तो इसके बीच में जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो संबंध है वह एक श्वास ही है, सिर्फ एक श्वास, जिसको प्राण शक्ति, जीवन शक्ति कहा गया। जीवन शक्ति इस शरीर में समाई, हम जीवित हुए। प्राण शक्ति इस जीवन से बाहर गई तो जीवन लीला समाप्त। तो हमें ऐसी ऊर्जा का अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा शरीर जो भी कार्य कर रहा है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, हमारी बुद्धि है, मन है, शरीर के कोई भी अंग हैं, हमारा हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो, आँखें हो, नाक हो, कान हो, जो भी अंग हमारे शरीर के जो कार्य कर रहे हैं वह प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं। देखिए, जब प्राण इस सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में, जिस प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, उपनिषदों और वेदों में वर्णित है कि प्राणस्य सेदम वशे सर्वम, प्राण सर्वत्र है और व्याप्त है। हमें इसे अपनी साधना के माध्यम से, योग विद्या के ज्ञान के आधार पर इसको प्रबल करना है, इसको बढ़ाना है, शुद्धता लानी है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण विद्यमान होते हैं, जिनको हम मुख्य प्राण भी कहते हैं। पहला प्राण होता है अपान प्राण, जो कि हमारे नाभि से नीचे वाले स्थान पर होता है। इसका कार्य होता है शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना। जितने भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी अपान प्राण की ही होगी। दूसरा प्राण होता है हमारे नाभि पर, इसको कहते हैं समान प्राण। इस प्राण का कार्य होता है भोजन को पचाना। कुछ भी आप भोजन इस शरीर को दें, समान प्राण का कार्य होगा उसको पचाना, व्यवस्थित करना पाचन तंत्र को। अगर समान प्राण प्रबल नहीं होंगे तो भोजन नहीं पचेगा, तो बीमारियां उत्पन्न होगी। क्योंकि सभी बीमारियों का घर जो है, जन्म स्थान हमारा पेट ही है। पेट अगर ठीक है तो हमें किसी भी प्रकार की जीर्ण रोग या तीव्र रोग नहीं होंगे। तीसरा जो प्राण है हमारे हृदय वाले स्थान पर, इसको कहते हैं प्राण प्राण। इस प्राण का कार्य है हमारी हृदय गति को चलाना। हृदय निरंतर कार्य करता रहता है, वह अंतिम क्षण तक, जब तक जीवन है तब तक कार्य करता रहेगा। जिस दिन हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया, जीवन लीला समाप्त। तो यह मुख्य प्राण भी इसको कहते हैं, जीवन शक्ति, हमारे हृदय वाले स्थान पर। चौथा प्राण होता है गले वाले भाग से लेकर सर के ऊपरी भाग तक, इसको कहते हैं उदान प्राण। यह प्राण का कार्य होता है हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको ऊर्जा, ये जो अपना कार्य अच्छे से कर पा रही है, उदान प्राण के कार्य ही। हमारी मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारा जो ब्रेन है वह कार्य कर रहा है क्योंकि उदान प्राण के। उदान प्राण प्रबल होगा, ज्ञान इंद्रियां प्रबल होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, अपार ऊर्जा बढ़ेगी। पांचवा प्राण है व्यान प्राण, जो सर्वत्र है हमारे शरीर में, जिसका कार्य होता है शरीर में किसी भी पदार्थ को, तत्व को व्यवस्थित करना। जैसे उदाहरण के तौर पर रक्त का प्रभाव पूरे शरीर में विद्यमान है, ऑक्सीजन का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है।
खनिज लवण जितने भी शरीर में व्याप्त हैं। व्यान प्राण का कार्य है जिस शरीर को, जिस मांसपेशी को, जिस भाग को शरीर के आवश्यकता है वहाँ तक उस तत्व को पहुँचाना, यह है व्यान प्राण का कार्य, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कार्य, शरीर में अगर कुछ भी अव्यवस्थित हुआ तो व्यान प्राण का कार्य उत्तरदायित्व बनता है उसको व्यवस्थित करना। तो ये 5 मुख्य प्राण हैं। इसके बाद और आते हैं जिनको कहते हैं उपप्राण, लेकिन इस पर हम चर्चा आगे जाकर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन 5 प्राणों की शक्ति को बढ़ाना है, प्रबल करना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने जो जीवन दिया, इस जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच का संबंध प्राण शक्ति, प्राण जब प्रबल होंगे तो हमारी शक्ति का विकास होगा, शुद्धता बढ़ेगी, प्रबलता आएगी प्राणों में, जीवन शक्ति और उच्च श्रेणी की हो जाएगी, हमारी बुद्धि चेतना विकास और बढ़ जाएगा, हमारी समझ, हमारे शरीर की ताकत, हमारी इनर स्ट्रेंथ और अधिक प्रबल हो जाएगी। तो ऐसी यह साधना। तो इस साधना को, इन 5 प्राणों को विकसित करने के लिए हमें सर्वप्रथम मैं आपको 3 क्रियाएं बताऊंगा। पहले कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे कुछ पलों के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी योग साधना, हमारी प्राण साधना को मार्ग प्रशस्त करें और हमारी साधना फलीभूत हो, ऐसी उनसे प्रार्थना और बिल्कुल समर्पण भाव से, प्रेम, शुद्धता। जब प्रार्थना पूरी हो जाए फिर धीरे से आंखें खोलते हुए पहली क्रिया करेंगे हम सूक्ष्म भस्त्रिका। दोनों हाथ उठाए, श्वास छोड़ी, मुट्ठी बंद और कोहनियाँ ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, ये पहली अवस्था। श्वास ली, तीव्र गति से श्वास बाहर, श्वास ली, श्वास ली ऊपर, श्वास छोड़ी। इस क्रिया का अभ्यास हम 20 से 30 बार कर सकते हैं। श्वास लेते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और मुट्ठी बंद, हमारे रिब केस के समीप अपने कोहनियों को ऐसे लाएं। ठीक है, इसको कहते हैं सूक्ष्म भस्त्रिका का अभ्यास। इससे अग्नि प्रबल होगी, हमारे उदान, प्राण, समान, 5 प्राण और अधिक जागृति की अवस्था में आएंगे। तो इस साधना का अभ्यास हम जब रोज नित्य करेंगे, 2 से 3 मिनट का इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, प्रबल हो जाएगी। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, जिनको बुखार है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेस्टिक अल्सर है, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। उनको तीव्र श्वास प्रश्वास नहीं करनी है। उनको धीरे से श्वास ली और धीरे से श्वास छोड़ी, श्वास ली और श्वास छोड़ी।